जो आपको एक बात समझने की है ना, वो बात ये समझने की है। अब सामने आप देखिए, सामने टावर्स देखिए आप। यहाँ पे जिस भाई ने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी जिंदगी बैठकर क्यों खा सकता है? क्योंकि इट्स मिड ऑफ द आपका ट्विन सिटी, आपका इस्लामाबाद और आपका रावलपिंडी का मिड है। तो ये कॉरपोरेट कंपनीज यहाँ पे इतनी सारी जो यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं, उनकी एक डेफिनेटली नीड भी है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस बनती है। और कोई भी भाई नया आता है तो उसके लिए ये मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस बनती है। आइदर वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं या वो पिंडी जाना चाहता है विद क्वालिटी लिविंग के साथ ना। अब मैं आ चुका हूँ आपके थर्ड फ्लोर के ऊपर। अब आपसे करते हैं बात कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात की यूट्यूब चैनल से। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताई जाए कि जिससे आप सारी ज़िंदगी जो है वो बैठ कर खाएं अल्लाह के हुक्म से? सो जी, ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं जो कि आपको बेस्ट रेंटल जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो देती है? तो वही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऐसी हो सकती हैं जो आप आज करें और इंस्टॉलमेंट पर हो और कल वो आपको एक बेहतरीन किस्म का जो है वो रेंटल दे। तो अगर आप देखते चलें, इस टाइम मैं मौजूद हूँ आपके इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे ऊपर से आपका जो है वो श्रीनगर हाईवे आ रहा है। तो इसी रोड के ऊपर जितना आप ट्रैफिक देख रहे हैं, अगर इसी रोड के ऊपर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और आप सारी ज़िंदगी जो है वो बैठ कर खाएं अल्लाह के हुक्म से, तो आए आपको दिखाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो उल्टे हाथ के ऊपर एरिया जो हम जाते हुए, अगर हम इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जा रहे हो टूवर्ड्स आपका रवात वाली साइड के ऊपर, तो आपको उल्टे हाथ के ऊपर जो एरिया मिलता है वो सारा आपको इस्लामाबाद में मिलता है। और राइट साइड के ऊपर जो एरिया मिलता है तो वो आपका I-8 क्रॉस करने के बाद वो सारे का सारा एरिया आपको जो है वो पिंडी में मिलता है। तो इंटरचेंज आए हैं जितने भी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, और वो किसी मेजर जगह से जाके जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आसपास अच्छी खासी लोकल आबादी है। तो उसके लिए जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जो है वो इंटरचेंज बना है। जिस तरह आप वहाँ पे आपने लथरा रोड देखा, IJP रोड देखा, फिर ये रावलपिंडी सदर देखा, तो इनके लिए मेजर जो जगह थी इनके लिए जो है वो आपके इंटरचेंज बने। आपको बताना चलूँ, ये अब इनका जो पिन पॉइंट बनता है, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का जो पिन पॉइंट है ना, वो आपका ये एरिया बनता है गुलबर्ग ग्रीन। इसके इस तरफ जो है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है और ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन ये वो वाहिद ओनली प्रोजेक्ट है जिसने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जो है वो इंटरचेंज लिया है। और इंटरचेंज आपको इसका जो अंडरपास इंटरचेंज मिलता है, ये आपका गुलबर्ग ग्रीन आ गया। हम ये गुलबर्ग ग्रीन के लिए जो है ये नीचे उतर गए। अच्छा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर अगर आपको बताता चलूँ ना, गुलबर्ग ग्रीन ही वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी अगर आप बात करें ना, इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी इसके आसपास जो है वो लोकल पॉपुलेशन है तो वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्यारा नहीं है। गुलबर्ग ग्रीन वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वन ऑफ द बेस्ट है। यानी कि आपको एक फील आता है कि आप अर्बन लाइफ स्टाइल और प्रीमियम क्वालिटी की जगह पर आ गए हैं। गुलबर्ग ग्रीन जो है अपने हाई राइज प्रोजेक्ट की वजह से बड़ा फेमस है। गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अगर ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो कश्ती की तरह का जो टावर बन रहा है, ये है आपका गुलबर्ग मॉल। इस्लामाबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल जो है वो यहाँ पे बन रहा है। इसके साथ अगर आप ये देखें तो आपको राइट साइड के ऊपर दिख रहे होंगे ये बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। सामने आपको स्काई पार्क वन दिखता है। तो ये जो आपका गुलबर्ग ग्रीन है, ये हाई राइज प्रोजेक्ट की वजह से बड़ा फेमस है और लोगों ने यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ अपार्टमेंट लेके एक बड़ा अच्छा रेंटल भी लोग जो है वो कमा रहे हैं। और प्लस लोग जो है इसके ऊपर एक प्राइस एप्रिसिएशन भी जो है वो लोगों ने अच्छी खासी ली है। रीज़न पता है कि आपने पूरी अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको एक अच्छा रेंटल देता हो, तो उसके अंदर जो है आप सारी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं। रीज़न क्या है कि एक क्वालिटी चीज़ आपको जो है एक हॉट लोकेशन के ऊपर जो है वो मिलती है। अब ये गुलबर्ग ग्रीन का आ गया सिविक सेंटर। इस सिविक सेंटर के अंदर जो है ना वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और उनके कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये सारी जो है ये उनके एम्प्लॉयज़, जितने भी कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ आते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, उन सब की जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे बाहर पार्क होती हैं। ये गाड़ियाँ बाहर इसलिए पार्क होती हैं क्योंकि इनके पास जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो
आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिले थे ना, ये छोटे प्लॉट थे, 10 मरला के प्लॉट थे, तो 10 मरला प्लॉट्स के अंदर जो है ना वो इतनी चीज़ें बन नहीं सकती थी, इसलिए सब जो है वो पार्किंग जो है वो सबको बाहर मिलती है। तो इस टाइम यहाँ पर जो है ना आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट, आपको कॉर्पोरेट जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, एक ऐसा प्रोजेक्ट। तो ये सामने अगर आप देखें तो ये पाक कतर आईटी टावर है, सिविक सेंटर के अंदर, मेन सिविक सेंटर के अंदर पाक कतर आईटी टावर। ये प्रोजेक्ट है 2 कनाल के ऊपर बन रहा है। इसके अंदर आपकी 60 गाड़ियों की डेडिकेटेड ग्राउंड अंडरग्राउंड पार्किंग है, 200 गाड़ियों की एक्सटर्नल कार पार्किंग है डेडिकेटेड इस प्लाजे के लिए। ये इस बिल्डिंग का प्रॉपर आपका जो है फिनिशिंग के ऊपर काम हो रहा है, शीशे लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इसकी जो फाइनल शेप है ना वो आपको मैं दिखाता चलूँ पाक कतर आईटी टावर की। ये सामने अगर आपको दिख रही हो, दिस इज द फाइनल शेप ऑफ पाक कतर आईटी टावर। इसके अंदर ये ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी की बिल्डिंग है। इसके अंदर ग्राउंड के ऊपर जो है बड़े बड़े मेजर 9 ग्राउंड प्लस मेजर 9 के फ्लोर आपको मिलते हैं। और इससे ऊपर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड पे जाते हैं, थर्ड पे जाते हैं, वहाँ पे आपको छोटे साइजेस के जो है वो फ्लोर जो है वो मिल जाते हैं। मैं आपको ना ऊपर जाकर दिखाता हूँ मजीद ना। अच्छा जी, ये इनके पास जो है ना 3 अपनी CFD एलिवेटर जो है यहाँ पर लगेंगी। इधर बाहर ये बड़ा खूबसूरत सा जो है वो रिसेप्शन एरिया बनेगा, एक नीचे साइड पे एक कॉफ़ी शॉप बनेगी, और फिर इनकी ये आपकी लिफ्ट्स आ जाती है। फिर यहाँ से अभी लिफ्ट्स ऑपरेशनल नहीं हुई, और दो लिफ्ट्स के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है, लेकिन लिफ्ट्स ऑपरेशनल नहीं हुई। लिफ्ट जैसे ही ऑपरेशनल होंगी तो फिर हम लिफ्ट से जाया करेंगे। अच्छा जी, अब ये मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और इसके ऊपर आप अगर आप एरिया देखें, ये ऑफिस स्पेस है, ये प्रॉपर ये आपका ऑफिस स्पेस है, ये साथ में ऑफिस स्पेस है, और ये ऑफिस स्पेस है। अच्छा जी, अगर आपको बताया चलूँ, अब ये एक ऑफिस स्पेस है, यहाँ पे ये अपना किचन देंगे, साथ में वॉशरूम देंगे। यहाँ पर जो आपको एक बात समझने की है ना, वो बात ये समझने की है, अब सामने आप देखिए, सामने टावर्स देखिए आप, यहाँ पे जिस भाई ने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी ज़िंदगी बैठकर क्यों खा सकता है? क्योंकि इट्स मिड ऑफ द आपका ट्विन सिटी, आपका इस्लामाबाद और आपका रावलपिंडी का मिड है। तो ये कॉरपोरेट कंपनीज यहाँ पे इतनी सारी जो यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं, उनकी एक डेफिनेटली नीड भी है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस बनती है। और कोई भी भाई नया आता है तो उसके लिए ये मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस बनती है, आइदर वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, वो पिंडी जाना चाहता है, सो विद क्वालिटी लिविंग के साथ ना। अब मैं आ चुका हूँ आपके 3rd फ्लोर के ऊपर। अब आपसे करते हैं बात कि बंदा जो है इस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके सारी ज़िंदगी बैठकर कैसे खा सकता है। अगर आप देखें ना, ये पिन पॉइंट है सारी, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, ये पिन पॉइंट है आपके इस्लामाबाद का और आपके रावलपिंडी का। और ये नीचे अगर आप देख रहे हैं ना, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस तरफ आपने देखी हैं, तो वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो है ना यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, उन सब के एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ पर आते हैं, तो उन सब की वो गाड़ियाँ थी। तो यहाँ पर जो है ये यानी कि कॉर्पोरेट हब है इस्लामाबाद का। ब्लू एरिया के बाद दिस इज़ द सेकंड कॉर्पोरेट हब ऑफ इस्लामाबाद, जो कि गुलबर्ग ग्रीन है। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया कि ये पिन पॉइंट बनता है, मिड ऑफ द ट्विन सिटी है, तो मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस है एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोलने के लिए, कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इजीली एक्सेस कर सकें। आपको मज़ीद मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी सराउंडिंग में, अगर आप देखें आपको कितना रश जो है यहाँ पर मिलता है। अच्छा जी, ये अगर आप देखें, ये नीचे आया, ये हमारे पास 200 गाड़ियों की डेडिकेटेड पार्किंग है, अंडरग्राउंड 60 गाड़ियों की पार्किंग है। हमारे पास अपनी CFD एलिवेटर्स हैं, और उसके बाद इन हाउस मेंटेनेंस है, आपकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है आपका, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको इन हाउस मिलेंगी। और आपको बताया चलो, ये पाक कतर तकाफुल ग्रुप जो का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है, ये आपके सामने बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर आपको साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है बड़ी इकोनॉमिकल प्राइजेस के अंदर जो है वो ऑफिस स्पेस मिलती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके ऑफिस स्पेस रेंट पे नहीं चढ़ेगी, तो मेरे भाई आप ये साथ में देख सकते हैं रश, ये गाड़ियों का रश, आज मंडे का दिन है, ये गाड़ियों का रश आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी कंपनीज का रश है। और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज के ऑफिस हैं, जिसकी वजह से ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया भी है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी चीज़ जो है वो 100% रेंट पे भी जाएगी, जब आप एक टॉप नॉच अमेनिटीज़ के साथ जो है
अच्छी सर्विसेज जो है यहाँ पर जो कि हम दे रहे हैं वो उन्हें मिलेंगे। और ये मैनेज बाय पाक कतर तकाफुल ग्रुप ही है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको आपके घर जो है वो मंथली रेंटल मिलेगा। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार पंखा खराब हो गया या इन हाउस मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं होगी। सब चीज़ें जो है वो मेंटेन्ड बाय कंपनी होगा। आपकी जस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, सेफ एंड सिक्योर है। अपनी जगह देखें, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें और बेहतरीन किस्म के रेंटल जो है वो एंजॉय करें। बाकी ये जगह थोड़ी सी बिखरी हुई है, जैसे जैसे इंशाल्लाह शेप निकलती जाएगी तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी एक ज़बरदस्त किस्म की कॉर्पोरेट बिल्डिंग है और बड़ी इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। ज़रूर रब्ता कर लें। आपको यहाँ चलो ये वो इन्वेस्टमेंट है कि आप सारी ज़िंदगी बैठ कर खा सकते हैं। सो जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपका